बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, आम इंतखाबात के बाद 17 दिन गुजर गए। कौमी असम्बली इजलास कब होगा, ताहाल कुछ सामने नहीं आया। नून लीग ने ऐवान सदर पर उंगलियां उठा दी। कहा सदर मुमलिकत को समरी भेजे, एक हफ्ते से जायद हो गया, सदर ने ताहाल दस्तखत नहीं किए। सदर ने दस्तखत ना भी किए तो 29 फरवरी को हर सूरत इजलास होगा। इसहाक डार ने कहा 27 फरवरी को पहला इजलास होना चाहिए था। इलेक्शन के 21वें दिन स्पीकर इजलास बुला सकता है। अता तारड़ ने कहा ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। आरिफ अलवी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई वर्कर बन गए। IMF को खत के ताने बाने भी सदर से मिलते हैं। स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। 27 का हमारा ख्याल था और असम्बली गई भी है पार्लिमानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात था। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, तो उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। सदर साहब जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। IMF को खत लिखने का मामला हो तो उसके दाने बाने सदर से मिलते हैं। ओहदे का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया है, इस पे बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए और मैं ऐवान पे इस पे बात करूंगा। सदर मुमलिकत माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करें और एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। PP रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कौमी असम्बली इजलास में ताखीर सदर के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। सदर पाकिस्तान पर लाजिम है कि वो बिला ताखीर कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। शाजिया मरी ने कहा ये वही सदर हैं जिन्होंने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से खत्म किया। सदर अलवी को हर आइन शिकनी और अहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगा। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुराद अली शाह और MQM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी ने कागजात नामजदगी उनके मंजूर कर लिए गए हैं। ABI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए पुरुमीद हूँ। पार्टी के मुंतखब 111 अरकान क़यादत की हिदायत के मुताबिक उन्हें ही वोट करेंगे। पुरुमीद है कल के इलेक्शन के हवाले से अल्लाह ताला करम करेंगे जी। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान जिनकी तादाद 114 टोटल है, लेकिन 111 जिन्होंने हलफ उठाया है वो सारे के सारे पार्टी के हुक्म के मुताबिक वोट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए लोगों की खिदमत की है, लोगों ने उसका सलाह दिया है। पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, वोटिंग कल होगी। मरियम नवाज की जानिब से वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताब ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। राना आफ्ताब को गुज़श्ता रोज मियां असलम इकबाल की जगह वजारत आला का उम्मीदवार नामजद किया गया था। वज़ीर आला बहुत भारी मैंडेट के साथ इलेक्ट होने जा रही है। हमारे पास एक बड़ा नंबर है जिसको हम इस वक्त नहीं जाहिर कर सकते। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। नून लीग की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा। कागजात नामजदगी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली आमिर हबीब ने वसूल किए। अज़मा बुखारी कहती हैं कि तवक्का है मुखालफिन नून लीग का मैंडेट तस्लीम करेंगे। कल पंजाब की तारीख का एक अहम दिन है। एक खातून वज़ीर आला बहुत भारी मैंडेट के साथ इलेक्ट होने जा रही हैं। यही तवक्को मैं पंजाब असेंबली के अंदर अब फितना फसाद पार्टी से सैनिटी की तवक्को करती हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब ने भी कागजात जमा करा दिए। राना आफ्ताब अहमद कहते हैं हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, अभी जाहिर नहीं कर सकते। ये अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है। तौर एहतजाज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे पास एक बड़ा नंबर है जिसको हम इस वक्त नहीं जाहिर कर सकते अगर हमारे जो आ जाएं लोग। राना आफ्ताब को गुज़िश्ता रोज मियां असलम इकबाल की जगह उम्मीदवार नामजद किया गया था। वो 5 मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की एक और कामयाबी, सैयद उवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने 111 वोट हासिल किए। MQM के दोनों उम्मीदवार 36 वोट हासिल कर पाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 अरकान और जमात इस्लामी के रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया। Sayyid Uwais Qadir Sheen elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. पीपल्स पार्टी के रहनुमा और खुर्शीद शाह के दामाद सैयद अवैस कादिर शाह सिंध असेंबली के 12वें स्पीकर मुंतखब।
स्पीकर सिंध असेंबली के इलेक्शन में 147 वोट डाले गए। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सूफिया शाह को 36 वोट मिले। आगा सिराज दुर्रानी ने हल्फ लिया और स्पीकर की नशिस्त हवाले की। यकीन दिलाता हूँ इस वादे को इम्पार्शली अनबायस्ड होके चलाऊंगा। रिक्वेस्ट सबसे ये होगी, मुकद्दस ऐवान में माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल के हम एक नया स्टार्ट लें। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। 111 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के अंथोनी नवेद डिप्टी स्पीकर मंतखब हो गए। MQM के राशिद खान को 36 वोट मिले। आज सिंध में जिस तारीख का आगाज हमने किया है वो यकीनन रिलीजियस कम्युनिटीज यहाँ पर रहती हैं जिनको हम मुस्तकिलियत की तरफ से पुकारते हैं। आज ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। मुराद अली शाह ने नौ मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद देते हुए कहा, सिंध ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया और बचाएगा। पाकिस्तान बनाने वाली ये असेंबली है, सिंध पाकिस्तान है, ये सबको पता होना चाहिए। सिंध ने पाकिस्तान को वजूद डाला, सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पहले इजलास के लिए गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया। 28 फरवरी को इजलास में 9 मुंतखब अरकान सूबाई असेंबली हल्फ उठाएंगे और उसी दिन स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब भी होगा। गवर्नर बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान असेंबली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया है। नए अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर जान जमाली सदारत करेंगे। केपी में हुकूमत साजी के लिए PTI कमेटी ने मशावरत मुकम्मल कर ली। सूबाई काबीना के मुजव्वज़ा नाम मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजे जा रहे हैं। ज़राए का कहना है बानी PTI की मंजूरी पर काबीना के नामों का ऐलान किया जाएगा। सूबाई काबीना 15 से 20 वज़रा तक महदूद रखने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में डिप्टी स्पीकर के लिए खातून मेंबर को तरजीह दी जा रही है। जनरल नशिस्त पर मुंतखब सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। 29 तारीख को शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक कहते हैं कौमी असेंबली में हमारे नंबर्स 200 तक पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी हमारे साथ होंगी। सबकी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान के मफाद पर एक हो। तारीख को इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और IPP भी इसका हिस्सा होंगे। 200 के करीब नंबर पहुंच जाएगा। कौमी असेंबली में खिदमत की सियासत करेंगे, जातियात की इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करेंगे। शराफत की सियासत और खिदमत की सियासत मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ेगी। सब जमातों की ख्वाहिश यही होगी कि मिल बैठ के जो पाकिस्तान की मुफाद के ऊपर एक हो जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद राब्ता किया था। इंतखाबी नताइज के बाद PTI से राब्ता किया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले राब्ता PTI से किया कि आप आएंगे और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। पर अभी हमने नून लीग के साथ सपोर्ट की वादा किया है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के। अनवारुल हक काकड़ के हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाएगी। नहीं सर, कोई फैसला नहीं। ऐसा अभी जो हुआ है गिलानी साहब का हुआ है। इत्तेहादी सियासत नाकाम है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MQM को जाली बुनियादों पर कामयाब किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं तीनों जमातें ज़मीर को झंझोड़ें, हिम्मत करें और गलती का एतराफ़ करें। आप देख रहे हैं कि इत्तेहादी सियासत नाकाम, ये बदतरीन इलेक्शन है। नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और MQM जो कामिल जाली बुनियादों पर उसको कामयाब किया गया है, इन तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी या तो अपने ज़मीर को झंझोड़े कि ये क़यादत इस बात को समझे कि आपका हवसे इक़्तिदार पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तबाही का बायस बन रहा है। आप हिम्मत करें, आगे बढ़े, अपनी गलतियों का एतराफ करें। एक साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इत्तफाक। अवाम ने जमात इस्लामी को कभी भी मैंडेट नहीं दिया। जमात इस्लामी को हर आमिर के दौर में इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाया जाता है।
सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का लियाकत बलोच के बयान पर रद्दअमल। कहा जमात इस्लामी वाले जनरल जिया और परवेज मुशर्रफ के लाडले थे। आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी से कबल जमात इस्लामी अपने माजी को याद रखे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में मोहसिन नकवी ने निगरां सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा आपकी लीडरशिप में निगरां काबीना ने अवामी खिदमत की अच्छी मिसाल कायम की। गवर्नर ने अवामी फलाह के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर काबीना की तारीफ की। अब कुछ बात गजा की। इसराइली बमबारी के साथ भूख भी गजा वालों की कातिल बन गई। शिमाली गजा में 2 माह का बच्चा ग़िज़ा न मिलने से फौत हो गया। इमदाद न मिलने की वजह से खुराक का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गजा पर इसराइल के हमले भी जारी हैं। बैतुल अहया में घर पर बमबारी से एक खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस और रफा पर बमबारी में 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं। उधर कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। सऊदाबाद में लुटेरों ने 24 साल के नबील से मोटरसाइकिल के साथ जिंदगी भी छीन ली। मकतूल फालिद ज़दा बाप और छोटे बहन भाइयों का सहारा और 3 माह के बच्चे का बाप था। अफजल खान की रिपोर्ट में देखिए। में एक और हंसता बसता घर मातम कदा बन गया। डाकुओं ने एक फालिद ज़दा बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। सऊदाबाद में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल होने वाला नबील अहमद 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। डाकू आए थे बाइक छीनने के चक्कर में, उसको बाइक भी ले गए और उसको गोली भी मार के गए गेट के पास बिल्कुल। 24 साला नबील अहमद की 1 बरस कबल शादी हुई थी और 3 माह का बेटा था। गए हुए थे अपनी नानी के घर पे, मलीर में इनकी नानी रहती हैं, तो वहाँ ये वाकया पेश आया। घर का अकेला कफील था चला गया। कराची में पुलिस बेबस और डकैत गैंग सरगर्म है। रवां साल के 2 माह के दौरान 27 शहरी डकैती मुजाहिमत पर जान से गए। स्ट्रीट क्राइम्स में कमी के हवाले से एडिशनल आईजी कराची के दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकी सूरत हाल ये है कि शहर में एक के बाद एक घर डाकुओं के हाथों उजड़ रहा है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। सेक्रेटरी जनरल उम्मीदवार उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम, KP से नवीद अंजम ने चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात जमा करवाए हैं। पंजाब से यास्मीन राशिद ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा करवा दिए। सिंध के लिए हलीम आदिल शेख और खावंद बख्श गुलाम मोहम्मद की क़यादत में 2 पैनल्स के कागजात मौसूल हुए। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए मरकज और सूबों में अलग अलग रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए गए हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च को होंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। स्वात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में बर्फबारी जारी है। मुल्क भर से सयाह बर्फबारी के मजे लेने पहुंच गए। स्वात से देखिए शहजाद आलम की रिपोर्ट में। हसीन सयाहती मुकाम मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बर्फबारी से वादी की हुस्न को 4 चांद लग गए। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारा ताल्लुक लाहौर से और बहुत अच्छा लग रहा है। मुल्क भर से आए हुए सयाह मालम जब्बा के स्नो पाल के साथ साथ चेयर लिफ्ट में भी सैर करके मजा दुबाला करने में मसरूफ है। मुझे मालम जब्बा में इधर बहुत अच्छा लगा और मैं स्पेशल आई थी स्की करने सीखने के लिए। स्नो देखने का बहुत शौक होता है लाहौर में रहने वालों को। हम लोग आए हैं तो यहाँ पे हमें स्नो भी मिल गया, स्नोफॉल भी, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैदानी इलाकों मिंगोरा और मजापात में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।